हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में ओ लेवल का जो आपका थर्ड पेपर है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसमें आपके टोटल 35 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। इसके पहले की वीडियोस में हमने पाइथन, नमपाई, आईओटी और सेकंड पेपर की सारी थ्योरी को हम लोगों ने कवर किया हुआ है। पाइथन, नमपाई इन सब की थ्योरी को कंप्लीटली आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे आपके एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझने और आने भी चाहिए। शुरू करेंगे हम लोग पहली क्लास के साथ। सबसे पहले हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा मेथड पाइथन की ओपन फंक्शन में मान्य नहीं होता है। जो ओपन फंक्शन है इसमें से कौन सा ऐसा मोड है जिसमें हम फाइल में नहीं दे सकते हैं, फाइल को उस मोड में नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मोड आता है रीड मोड का। रीड मोड की मदद से हम फाइल को सिर्फ रीड कर पाते हैं। वहीं डब्ल्यू मोड से हम उसमें राइट कर पाते हैं। टी मोड से उसमें टेक्स्ट चेंज करेंगे। लेकिन अगर बात करें हम लोग XW की, तो ऐसा मोड हमारे पाइथन के ओपन फंक्शन के साथ नहीं यूज किया जाता। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पाइथन फंक्शन में जो कुछ भी रिटर्न नहीं करता है उसका डिफॉल्ट रिटर्न मान क्या होगा। मतलब आपने एक पाइथन का फंक्शन बनाया, उसमें आप अगर वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है, तो इसमें डिफॉल्ट रूप से उसका रिटर्न क्या होगा। क्या वो अगर कुछ भी नहीं दे रहा तो क्या 0 रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, नन या फिर नल रिटर्न करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही रहेगा। वो नन वैल्यू उसकी रिटर्न होती है। अगर कुछ भी रिटर्न में नहीं आया तो नन वैल्यू रिटर्न होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने प्रिंट फंक्शन लगाया, उसके अंदर लिखा टाइप फंक्शन, उसके अंदर आपने 1 2 3 4 की लिस्ट एक अपने अगर दी हुई है, तो बताइए आउटपुट में हमें क्या आंसर मिलेगा। ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम के साथ में आपसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। बात करें अगर, तो देखिए जो अंदर इसके रखा हुआ ये एक लिस्ट है, और लिस्ट क्योंकि टाइप फंक्शन लगा है तो ये टाइप बताएगा, तो ये लिस्ट हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा सिर्फ इसका टाइप, जो कि रहेगा लिस्ट, और प्रिंट फंक्शन उसको प्रिंट कर देगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हमें कुछ इस तरीके से लाइन ये प्रिंट हुई मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पाइथन में फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं। मतलब यहाँ पर है कि अगर आपको कोई फंक्शन बनाना है तो फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले आप कौन सा कीवर्ड लिखते हैं। क्या फंक्शन लिखते हैं, डेफ, फन या फिर डिक्लेयर लिखेंगे। यहाँ पे अगर बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। डेफ कीवर्ड लिखते हैं जिसकी मदद से पाइथन के हम कोई भी फंक्शन बनाना शुरू कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके पहले हमने पाइथन का मॉडल पेपर भी डिस्कस किया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। नमपाई में अगर आपने डॉट जीरोज ब्रैकेट के अंदर 2,3 ये रिटर्न किया, तो इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा। अगर आपने कुछ ऐसे लिखा तो इसके आउटपुट में हमें क्या आंसर मिल रहा होगा। तो आंसर हमें यहाँ पे 2 × 3 मैट्रिक्स मिलेगी, जो कि 0 की टाइप की होगी। डॉट जीरो फंक्शन होता है नमपाई में। जब नमपाई की वीडियो हमने देखी थी उसमें आपने समझा है कि डॉट जीरो फंक्शन क्या करता है, जीरो वाली एरे बनाता है, या कहें जीरो वाली टेबल बना के देता है हमें। क्योंकि 2,3 लिखा है तो 2 कॉलम और 3 रो की हमें टेबल मिलेगी यहाँ पे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। किस स्थान में फ्लोट चार्ट एल्गोरिथम से अधिक उपयोगी होता है। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पर समझनी रहेंगी चीजें। जब हमें कोई भी काम को करने के स्टेप जो है उनको प्रेजेंटेशन में दिखाना हो, अगर हमें विजुअली दिखाना हो, तब वहां पे फ्लो चार्ट ज्यादा काम में आता है बजाय उसके एल्गोरिथम के। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। एल्गोरिथम क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप बाय स्टेप जो तरीका होता है उसको एल्गोरिथम कहते हैं, और उसको अगर हम चार्ट और ग्राफ के फॉर्म में दिखाते हैं तो फ्लो चार्ट बन जाता है। तो वही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पाइथन में फ्लोट डिवीजन फंक्शन के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं। तो सभी ऑपरेटर्स के आपको नाम पता होने चाहिए। ये हमारा डिविजनल ऑपरेटर होता है और ये हमारा फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर होता है। मतलब कि अगर ये आपने लगाया तो क्या होगा, जो भी नंबर आएगा, जैसे आपने कोई नंबर डिवाइड किया तो हमारे पास सही आंसर आएगा कि 2.5, 2.6 इस तरीके से डिवाइड अगर नंबर हुआ तो वो देखा आंसर। लेकिन अगर डबल स्लैश आपने लगा के कोई भी नंबर को डिवाइड कराया, मतलब भाग कराया, तो हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू मिलेगी, मतलब पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं मिलेगी। वही इसके आगे जो सी आता है हमारा, ये मॉडुलस ऑपरेटर बोला जाता है। मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, सिर्फ हमें रिमाइंडर बताता है, जो भी रिमाइंडर आता है, जो भी शेषफल आता है। इसके आगे एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर हमारे पास होता है, इसका भी नाम आपको याद रखना है। ये पावर बताता है किसी भी नंबर की। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है पाइथन में कौन सा डेटा टाइप इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब है कि उसमें आप चेंज कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार आपने लिख दिया तो उसको हटा के आप उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारा होता है यहाँ पे टपल।
टपल बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, इन सब में आप बाद में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन टपल में आप बाद में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपने लिखा बूल, उसके अंदर एक वैल्यू लिखी फॉल्स, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? देखिए बूल जो फंक्शन होता है वो सिर्फ 0 या 1 हमें देता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है तो ये फॉल्स, आपने वैल्यू नहीं लिखी ट्रू या फॉल्स की, क्योंकि ये डबल कॉलन के अंदर है, डबल इनवर्टेड कॉलन के अंदर है, तो ये एक वैल्यू आपने पास की। जब वैल्यू होती है तब हमें आंसर ट्रू मिलता है, अगर वैल्यू ना लिखे होते तो यहाँ पे हमें ऑप्शन फॉल्स मिलता। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पाइथन 3 में यूजर इनपुट लेने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? अगर आपसे यूजर से कोई इनपुट लेना है तो पाइथन में कौन सा आप फंक्शन यहाँ लगाएंगे? ये चीज आपने इसके पहले जावास्क्रिप्ट में पढ़ी होगी। जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट फंक्शन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इनपुट फंक्शन देते हैं। इनपुट फंक्शन लगाएंगे तो क्या होगा, जब भी ये रन करेगा और ये लाइन जब भी पढ़ी जाएगी तो कर्सर वहीं रुक जाएगा, वो पहले यूजर से कुछ इनपुट नंबर लेगा फिर आगे की लाइन चलाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पाइथन में एरेस के साथ कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज किया जाता है? मतलब अगर एरे के साथ आपको काम करना है तो कौन सा मॉड्यूल यूज करेंगे? इसके लिए आप जानते हैं आपके सिलेबस में भी है, हम लोग नमपाई का यूज करते हैं। नमपाई मॉड्यूल हमारे पास होता है, जिसके यूज के साथ में हम एरे के साथ काफी आसानी से काम कर पाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी फंक्शन के अंदर घोषित वेरिएबल, मतलब कि बनाया गया वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर, उसका स्कोप क्या होता है? इसके पहले भी हम लोगों ने पाइथन की वीडियो में डिस्कस किया था इस चीज को, कि टोटल 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, कि टोटल 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल, एक होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल और ग्लोबल कौन से होते हैं? ग्लोबल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको आप फंक्शन के बाहर और अंदर कहीं पर भी बुला सकते हो। वहीं लोकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको आप किसी फंक्शन के अंदर बनाया तो बस उसी के अंदर बुला सकते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन सी सही रहेगा। फंक्शन के अंदर बनाया गया वेरिएबल का स्कोप लोकल ही होता है, बाहर नहीं जा सकता, इसलिए इसको लोकल स्कोप वेरिएबल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। लेन फंक्शन आपने लगाया, पाइथन उसके अंदर लिखा, तो इसका रिटर्न क्या होगा? लेन फंक्शन करता क्या है? किसी भी स्ट्रिंग की अगर आपने स्ट्रिंग दिया या कोई और वैल्यू दी, जैसे लिस्ट दी, तो बताएगा टोटल उसके अंदर कितने एलिमेंट रखे गए हैं। तो यहां पर बताएगा कि टोटल कितने कैरेक्टर यूज किए गए हैं। पाइथन में 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कैरेक्टर यूज किए गए हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चीजें आपको यहां पर समझनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा पाइथन का डेटा टाइप नहीं है? लिस्ट हमारे पास डेटा टाइप होता है, टपल भी डेटा टाइप होता है, सेट भी डेटा टाइप होता है, लेकिन मैप कोई भी डेटा टाइप नहीं होता है। तो इस तरीके के घुमाने के थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चीजें आपको यहाँ पे समझनी होंगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग को लिस्ट में बदल देता है? कौन सा ऐसा फंक्शन है अगर आपने कोई स्ट्रिंग बनाई उसको लिस्ट में बदल देगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट फंक्शन यूज करेंगे। लिस्ट फंक्शन आप यूज कीजिए, इसके अंदर आप अपनी स्ट्रिंग को रखिए, वो क्या करेगा, उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मौजूदा फाइल में कंटेंट जोड़ने के लिए हम लोग फाइल को किस मोड में ओपन करते हैं? इसमें से किस मोड में हम फाइल को ओपन करेंगे? तो उसके लिए आप अपेंड मोड में ओपन करते हैं, जिसको हम लोग मोड ए के साथ दिखाते हैं। लिखेंगे ओपन फंक्शन, फिर फाइल का नाम, कॉमा, फिर लिख देंगे ए, मतलब कि अपेंड मोड में ये वाली फाइल ओपन हो जाए। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पाइथन में कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है? अगर आपने कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट दिया पाइथन में, तो इससे क्या होगा, जब आप कोई लूप लगाते हैं तब हम यहाँ पर ये शब्द यूज करते हैं कॉन्टिन्यू। ब्रीक अगर देते हैं तो वहां से लूप खत्म हो जाता है, अब आगे नहीं चलता है। लेकिन अगर कॉन्टिन्यू दिया तो उससे क्या होगा, जिस नंबर पे पहुंचा है उस चीज को छोड़ देगा, मतलब करंट इटरेशन को छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा, मतलब अगले लाइन पर बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लिस्ट में अधिकतम मान खोजने के लिए, सबसे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए लिस्ट के अंदर कौन सा फंक्शन लगाते हैं? इसके लिए आप नाम से यहां समझ सकते हैं, हम लोग मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। ऐसे ही मिन फंक्शन यूज करते हैं सबसे छोटा नंबर निकालने के लिए। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। टोटल कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं? तो इसके लिए भी आप बाद में जरूर से बताइए। यहां हमसे पूछा गया कि पाइथन में अगर आपने 2 का यूज किया, अभी हमने बताया था एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बोला जाता है, तो आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पे 2 की पावर 3 यहाँ पे पूछी गई, तो 2 × 2 होगा, जिसका आंसर हमें 8 मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पाइथन में मॉड्यूल क्या होता है? मतलब कोई भी मॉड्यूल बनाते हैं तो उसका क्या काम होता है? मॉड्यूल हमारा क्या काम करता है पाइथन के अंदर? बात करें तो मॉड्यूल क्या होता है, एक फाइल होती है जिसमें
पाइथन के कोई कोड्स लिखे होते हैं, तो इसी को हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पाइथन में स्लाइसिंग किसके लिए होती है? स्लाइसिंग करने का मतलब है कि आप क्या चाहते हो, किसी भी जगह से कुछ हिस्सा निकाल करके अलग करना चाहते हो। स्लाइस का मतलब होता है टुकड़ा, एक पीस छोटी सी, तो यही काम करता है। मान लीजिए आपने स्ट्रिंग एक बनाई तो उसका छोटा सा हिस्सा निकालना चाहते हैं, तो मतलब आप पाइथन की मदद से स्लाइसिंग कर रहे हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, ये सारी चीजें आपने पाइथन में पढ़ी होंगी, तो आपने वहां देखा होगा हम लोग ट्राई कीवर्ड यूज करते हैं। ट्राई कीवर्ड आप लगाएंगे, इसकी मदद से वो क्या करता है, उस लाइन को पढ़ेगा, अगर कोई गलती है तो जो आप बताएंगे उसको प्रिंट कर देता है, वो एरर नहीं देगा वहां पे। यही चीज यहां पर पूछी है, तो ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, पाइथन में नॉट ट्रू का परिणाम क्या आएगा? आपने लिखा नॉट फंक्शन, उसके अंदर वैल्यू आपने रखी हुई है ट्रू, तो इसका आउटपुट हमें यहां पर क्या मिलेगा? क्योंकि आप जानते हैं, यहां आप जानते हैं नॉट जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, अंदर की वैल्यू को चेंज कर देता है। तो हमने दिया ट्रू, तो इसको फॉल्स कर देगा और वही प्रिंट करेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी होगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, अगर आपने रेंज फंक्शन दिया और उसके अंदर वैल्यू दी 3, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? तो आप जानते हैं जो रेंज फंक्शन होता है क्या करता है, 0 से नंबर्स देना स्टार्ट करेगा और जो आपने नंबर दिया है उससे कम तक की वैल्यू देगा। मतलब कि ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। रेंज 3 दी, मतलब कि 3 हमारे पास नंबर्स रहेंगे 0, 1, 2, लेकिन स्टार्टिंग 0 से होगी और जो नंबर आपने दिया उसके एक पहले नंबर पे खत्म होगा। टोटल इसके अंदर 3 ही चीजें रखी जाएंगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पाइथन में पहचान जांचने के लिए हमें पता करना है अगर किसकी आइडेंटिटी क्या है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर इसमें से यूज करते हैं? डबल इक्वल आप लगाते हैं तब हम लोग कंपेयर करते हैं, तब हम डबल इक्वल लगाते हैं जब हमें दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना होता है कि बराबर है या नहीं। सिंगल इक्वल लगाते हैं जब हमें किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू को रखना होता है, इसको कहते हैं कि असाइन करना होता है, तब हम सिंगल वेरिएबल लगाते हैं। नॉट इक्वल दिखाने के लिए हम लोग एक्सक्लेमेटरी और इक्वल लगाते हैं। लेकिन पता करना है कि कोई भी पाइथन के अंदर वो चीज़ है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग इज ऑपरेटर यूज करते हैं। इज आप लिखेंगे, उसके आगे अगर आप टाइप कर रहे हैं तो बताएगा, जैसे आप कोई आपने लिस्ट एक बनाई, उस लिस्ट में आपको ढूंढना है कि ये नाम है या नहीं है, तो आप क्या करें, इज फंक्शन के साथ बताएं, तो इज ऑपरेटर उसमें बताएगा कि वो नाम उसमें है या नहीं है। इस चीज को यहाँ पर डिफाइन करेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पाइथन में रिकर्शन क्या होता है? रिकर्शन का मतलब है, इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था, रिकर्शन का मतलब होता है कि पाइथन में क्या हो रहा है, अगर कोई फंक्शन है, वो फंक्शन किसी बाहर के वेरिएबल को, किसी और चीज को ना बुला के वो अपने ही फंक्शन को दोबारा बुला रहा है, मतलब बार बार वो फंक्शन आपस में चलता ही जा रहा है, इसी को रिकर्शन बोलते हैं। तो रिकर्शन क्या है, फंक्शन का खुद को कॉल करना ही रिकर्शन होता है। कॉल करना मतलब अपने ही फंक्शन को बार बार बुलाना ही रिकर्शन कहलाता है। तो ऑप्शन बी यहां बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, पाइथन में लैम्डा फंक्शन का यूज क्या होता है? लैम्डा फंक्शन अब बहुत बार पूछा जाता है, लगभग हर दूसरे सेट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं अनोनिमस फंक्शन को बनाने के लिए। ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, स्ट्रिंग में स्ट्रिप फंक्शन का कार्य क्या होता है? अगर आप स्ट्रिप फंक्शन यूज करते हैं तो इसकी मदद से स्ट्रिंग के साथ क्या होगा, इससे क्या होता है, लीडिंग या कहें ट्रिलिंग होती है स्पेसेस की। जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं, मतलब कई सारे ज्यादा अगर स्पेस आपने रख दिए, मान लीजिए ये जैसे ऑप्शन दिया गया, इसमें हमने यहाँ पे 2-3 स्पेस रख दिया, और अगर स्ट्रिप फंक्शन लगाया तो क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, माई फाइल डॉट रीड क्या करेगा? अगर हमने कुछ इस तरीके से लिखा माई फाइल डॉट रीड, तो इससे क्या होगा हमारे प्रोग्राम में, इससे क्या है, फाइल का कंटेंट हम पढ़ पाएंगे। सिर्फ ये होगा कि फाइल ओपन होके आ जाएगी, उसका कंटेंट हम पढ़ पाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, ना कुछ उसमें अपडेट कर पाएंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा मान्य पाइथन का आइडेंटिफायर नहीं है? इसमें से कौन सा, आइडेंटिफायर का मतलब होता है वेरिएबल, तो इसमें से कौन सा सही वेरिएबल नहीं है? माई अंडरस्कोर वैर, ये भी सही है, स्पेस नहीं देते आप, अंडरस्कोर दे सकते हो, अंडरस्कोर से वेरिएबल स्टार्ट भी कर सकते हो, नंबर भी आप रख सकते हैं, लेकिन नंबर से कोई भी वेरिएबल शुरू नहीं करते हैं। ऑप्शन सी यहां पर गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही रहेगा, जो कि इन ऑप्शंस में आइडेंटिफायर नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, इंपोर्ट कीवर्ड क्या काम करता है? तो इंपोर्ट कीवर्ड से हम क्या करते हैं, किसी भी मॉड्यूल को, मतलब कि किसी भी पाइथन की फाइल को अपने पाइथन के कोड के अंदर इंपोर्ट कराते हैं या फिर लाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। नंपाई में एरे बनाने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग होता है? अगर आपको एरे बनाना है नंपाई की मदद से तो इसमें से किस तरीके से लिखेंगे? एरे डॉट क्रिएट एनपी मेक एरे, एनपी डॉट एरे या फिर न्यू एरे। नंपाई को आप जानते हैं, नंपाई को हम लोग डॉट शॉर्ट में एनपी करके लिखते हैं, तो एनपी डॉट एरे लिखेंगे। इसकी मदद से क्या होगा, कोई भी एरे हम लोग नंपाई में बना पाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। अगर आपने लिखा लेन और उसके अंदर आपने कोई लिस्ट पास की, उसके अंदर वैल्यू आपने कोई भी नहीं रखी, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? यहां पर अगर देखें तो लेन फंक्शन क्या करता है, काउंट करता है उसके अंदर कितनी चीजें हैं। तो काउंट करेगा तो लेन फंक्शन हमेशा नंबर में ही आंसर देता है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे 0 आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पाइथन में निम्न में कौन सा लूप नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा लूप है जो पाइथन के अंदर यूज नहीं होता है? फॉर लूप पाइथन में यूज किया जाता है, वाइल लूप भी पाइथन में यूज किया जाता है, लेकिन डू वाइल लूप पाइथन में यूज नहीं होगा। ऑप्शन सी यहां पर आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। प्रोग्रामिंग में आईडीई का पूरा नाम क्या होता है? आईडीई का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहां पे आप पाइथन की प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं या आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको हम लोग आईडीई बोलते हैं, उस सॉफ्टवेयर को आईडीई बोलेंगे। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये थे हम लोगों के 35 क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे भी आपके प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। कंप्लीट थ्योरी वीडियो नहीं देखिए तो इस प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।